ओम शांति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है और आप क्रोध, नाराजगी या दुख महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं मैं माफ क्यों न कर दूं इसे। माफ कर दूंगा तो मन हल्का हो जाएगा मेरा। आप भारी भारी महसूस करते हैं। आज की क्लास आपको बताएगी माफी देने का आध्यात्मिक महत्व और क्यों आत्मा हल्की और शांत महसूस करती है जब आप किसी को माफ कर देते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप खुद कहेंगे अब मैं किसी के भी व्यवहार से खुद को मतलब अपने आप को मैं आत्मा भारी नहीं करूंगा। मैं सबको माफ करते चलूंगा। बाबा कहते हैं जब कोई आत्मा माफ करती है तो वह अपने भीतर से बोझ निकाल देती है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं माफ कर दूं तो क्या वह गलती फिर सही कर देगा या मैं क्यों खुद को नुकसान पहुंचाऊं। लोग सोचते हैं अगर मैं किसी को माफ करूंगा तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा या जो सामने वाले ने मिस्टेक करके मेरा नुकसान कर दिया क्या उसकी भरपाई हो पाएगी। क्या मैं माफ करना केवल दूसरों के लिए करता हूं या मैं स्वयं के लिए करता हूं। आपको खुद से प्रश्न पूछना है क्या मैं जो माफ करूंगा किसी को वो खुद के लिए कर रहा हूं, उससे मेरा कल्याण है कि सामने वाले का कल्याण है। बाबा स्पष्ट करते हैं माफी दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए, मुझ आत्मा के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा कहते हैं जहां आत्मा माफ कर देती है वहां अहंकार और भारीपन खत्म हो जाता है। मुरली का सूत्र है क्रोध और नाराजगी आत्मा को बोझ, माफी देना आत्मा को हल्का और मुक्त करना, अहंकार छोड़ना आंतरिक शक्ति और पूरा अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाना। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए क्या मेरी नाराजगी या रिसेंटमेंट मुझे भारी कर रही है। अगर मैं किसी से नाराज हूं तो क्या ये मुझे भारी कर रही है। छोटी छोटी बातों में आप परेशान हो जाते हैं। पुराने झगड़े या गलतफहमियां बार बार आपको याद आती है। आपके सामने वो व्यक्ति आया जिससे 1 महीने पहले आपका झगड़ा हो गया था और तुरंत मन में विचार ट्रिगर हो जाएंगे वो गलत था मैं सही था और फिर घंटों चलेंगे। अंदर आपके हल्कापन नहीं बल्कि तनाव और चिंता महसूस होती है। मुरली कहती है जहां माफी है वहां आत्मा की उड़ान है। बाबा कहते हैं माफ करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि अहंकार कहता है मुझे अधिकार है। मान लीजिए आपका बेटा है या आपका जूनियर कुलीग है, आपका विद्यार्थी है, तो आप क्या करते हैं आप सोचते हैं मुझे अधिकार है, मैं अधिकार पूर्वक इस पे क्रोध कर सकता हूं। आप क्या करते हैं दूसरों की गलती पर ध्यान रखते हैं। ध्यान देना था खुद पे, मैं आत्मा, क्योंकि मैं अगर मेरे बारे में सोचूंगा तभी मेरा भी कल्याण होगा और आसपास की दुनिया का भी कल्याण होगा। अगर मैं दूसरों को देखते रह जाऊंगा तो ना मेरा कल्याण होगा ना दूसरों का कल्याण होगा। पुरानी भावनाएं बार बार मन में आपकी आ जाती हैं। मुरली समझाते हैं जो आत्मा अहंकार छोड़कर माफ कर देती है वही वास्तविक हल्कापन और शक्ति महसूस करती है। अब अपने आप से पूछें क्या मैं अपनी अहंकार, भावना या पुरानी नाराजगी को पकड़ कर रखा हूं या मैंने छोड़ दिया है। और अगर मैंने पकड़ के रखा है तो एक प्रैक्टिकल मेथड देखते हैं जिससे आप आसानी से लोगों को माफ कर पाएंगे और शांति महसूस कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है सोल अवेयरनेस। कहिए अपने अंदर विचार दोहराइए कि मैं आत्मा हूं। अपने पास वापस लौट आइए, मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर, शांत और शक्तिशाली हूं। और जब ये विचार चल रहे हैं तो बुद्धि में इसका चित्र बनना चाहिए। जैसे ही आप कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, बुद्धि में एक चित्र बने कि बिल्कुल चमकती हुई मनी, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा यहां बैठा हूं।
सर के बीचों बीच भ्रिकुटी सिंहासन पर मैं बैठा हूँ। एक अच्छे से सिंहासन का चित्र निर्मित करें बुद्धि में और देखें कि मैं आत्मा बिल्कुल राजा की तरह बैठा हूँ वहां पे, और अनुभव करे कि असली शक्ति मेरे पास है, मुझ आत्मा के पास है, अहंकार के पास नहीं है, इस देह के पास कोई शक्ति नहीं है। ये जो मन है ये मेरे हिसाब से चलता है, उसको भी शक्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। स्रोत तो मैं ही हूं, मैं आत्मा। ध्यान से अपने आप को देखें। और फिर दूसरे स्टेप पे वो जो सीन हुआ था जिसमें आपने किसी पे क्रोध कर लिया था, उस सीन को तुरंत रिकॉल करें। जो भी इंसिडेंट है, जैसी भी घटना है जो आपको परेशान कर रही है, जो मन में विचारों का तूफान तेजी से दौड़ा रही है, उसको रिकॉल करें। स्टेप 2 पे रिकॉल द इंसिडेंट। और जब उस इंसिडेंट को आप रिकॉल करते हैं तो आप आत्मा ध्यान से यहाँ बैठ के देख रहे हैं उस इंसिडेंट को। महसूस करें कि वो सीन अभी तुरंत इसी वक्त आपके सामने हो रहा है। बुद्धि अपने आप चित्र बनाने लगेगी। जैसे ही आत्मा महसूस करना शुरू करेगी, आदेश देगी, मन में विचार चलने शुरू हो जाएंगे और बुद्धि वो विजुअल्स बनाने शुरू कर देगी। दोनों बिजी हो जाएंगे। दोनों को बिजी करना बहुत जरूरी है। अगर आपने बिजी नहीं किया तो आप सही तरीके से माफ नहीं कर पाएंगे। ध्यान से उस सीन को देखें, बिना आलोचना किए देखें, केवल तथ्यों को स्वीकार करें। ऐसा ना हो कि सीन चल रहा है और तब भी आपके मन में यही विचार आ रहे हैं, देखो गलत है ये, सही हूं मैं, बिल्कुल नहीं। बस देखते जाएं क्या क्या हो रहा है। और तीसरे स्टेप पे रिलीज द बर्डन। कहिए, मैं इस परिस्थिति को माफ कर अपने भीतर हल्कापन ला रहा हूं। मैं आत्मा परम लाइट बिल्कुल शांति से यहाँ बैठा हूं, और इस सीन में जो भी हुआ उसको डिलीट मार दीजिए। उस सीन को ही डिलीट कर दीजिए अपने वीडियो ऑडियो लाइब्रेरी से। आपके पास एक वीडियो ऑडियो लाइब्रेरी है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो अभी आप जहां भी बैठे हैं, बस एक बार शांत होकर 6 घंटे पहले आपने क्या खाया था, 6 घंटे पहले आपने क्या किया था, एक बार आप कोशिश करें याद करने का। बिल्कुल एज इट इज विजुअल्स आपके मन में तैयार हो जाएंगे। आपकी बुद्धि जो है एज इट इज विजुअल निर्मित कर देगी और मन में वो ऑडियो चालू हो जाएगा। तो जो भी ऑडियो विजुअल आपके पास है, और वो अगर कचरा है, किसी काम का नहीं है, मन को भारी कर रहा है, आप आत्मा बोझ से दबे पड़े हैं, उसको डिलीट करते चले जाना है। आपको सारे बर्डन से रिलीज कर देने हैं, क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। शांति आपका स्वरूप है। शांति के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको अपने सिंहासन पर यहाँ सेट होके बैठ जाना है और ध्यान से अपने मन और बुद्धि का उपयोग करना है। जैसे ही आपने अपने सेवक मन और बुद्धि का अच्छे से उपयोग किया, अपने आप हल्के हो जाएंगे। और चौथे स्टेप पे आप संकल्प लें, कहें, आज से मैं माफी का अभ्यास कर मैं आत्मा स्वयं को हल्का रखूंगा। मैंने सबको माफ कर दिया। इस दुनिया में कोई नहीं है आज के डेट में जिसके साथ मेरी कोई टसल हुई हो, कोई बहस हुई हो, कोई खटपट हुई हो और उसे मैंने माफ न किया हो। मैं प्रेम के सागर की संतान हूं। मेरा पिता प्रेम का सागर है और मैं प्रेम का स्वरूप हूं। मैं भला कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। मैं मन में भी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूँ। हर एक विचार जो पवित्रता के विरुद्ध है, जो मेरी पवित्रता को नुकसान पहुंचा रही है, पवित्रता अर्थात बिल्कुल साफ सुथरी, मेरा मन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई निगेटिव विचार, किसी के प्रति कोई कंप्लेन, कोई किसी भी तरह का क्रिटिसाइज करना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत, जैसे दूध होता है एकदम वाइट, बिल्कुल पवित्र, वैसे ही मेरा मन बिल्कुल पवित्र है।
मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ध्यान से अपने पास आ जाएं, अपने सिंहासन पर बैठे रहें और देखते रहें। और मैं आत्मा यहाँ बैठ के अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं अक्सर नाराजगी या क्रोध में फंसा रहता हूँ? ध्यान से देखें। अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी तो ठीक है, लेकिन आप जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तब वहां देखिए, क्या कल का सारा दिन मेरा नाराजगी में बीता, या मैं क्रोध में फंसा रह गया, या मैं व्यर्थ में फंसा रह गया? क्या कल किसी ने भी कुछ भी गलत किया तो मैंने माफी देना चुना? क्या मैंने उसे माफ कर दिया, या अभी भी मैंने कुछ पकड़ के रखा है? क्या मैं आत्मा हल्का महसूस कर रहा हूँ, शांत महसूस कर रहा हूँ? बाबा कहते हैं, जो जल्दी माफ करना सीखता है वही जल्दी हल्की और मुक्त आत्मा बनता है। जब आप इस तरह से माफ करना सीखेंगे तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है। इसलिए ध्यान से आप आत्मा यहाँ बैठ के अपने मन को देखें। क्या मन शांत है, स्थिर है? अगर है तो वो जो 4 स्टेप थे वो 4 कंप्लीट कर दिए हैं आपने। आपने सबको माफ कर दिया है। और अगर नहीं तो फिर से अपने पास आइए, ध्यान से मन को देखिए। मन में अगर विचार उठ रहे हैं तो ध्यान से देखिए। बुद्धि में सिर्फ एक ही चित्र, आप आत्मा यहाँ जगमगा रहे हैं। बुद्धि में सिर्फ एक विजुअल अब होना चाहिए कि मैं आत्मा जगमगा रहा हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। कोई भी पुरानी दुख, क्रोध और चिंता धीरे धीरे गायब हो जाएगी, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयास मुझ आत्मा को करना पड़ेगा। इसलिए मन को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें मन को। जैसे ही मन शांत होगा, बुद्धि स्पष्ट निर्णय देना शुरू करेंगी। बुद्धि जो है समझदारी से काम करना शुरू करेगी। जीवन में अति इंद्रिय सुख और शक्ति बनी रहेगी। इसलिए बिल्कुल शांत हो जाएं। माफ आत्मा का सबसे बड़ा व्यायाम और अभ्यास है हल्कापन। आपको सारा दिन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा लाइट हूं। अभी तो मैंने सुबह सवेरे उठते सबको माफ कर दिया, लेकिन सारा दिन आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि आप आत्मा और शक्तिशाली बन सके। जैसे हम देह का व्यायाम करते हैं देह को शक्तिशाली बनाने के लिए, वैसे ही मैं आत्मा बिल्कुल हल्की, परम लाइट, बिल्कुल श्वेत पवित्र आत्मा, कोई विचार नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर, शांत और शक्तिशाली। जो भी नाराजगी, क्रोध या दुख मेरे भीतर है, उसे खत्म कर चुका हूं मैं, ध्वस्त कर चुका हूं मैं। मैं आत्मा बिल्कुल हल्का और शांत महसूस कर रहा हूं। ओम शांति। तो प्यारी आत्मा, यदि जीवन में सच्ची शांति और शक्ति चाहिए तो याद रखिए, माफी इज इक्वल टू हल्की और शक्तिशाली आत्मा। आप तभी हल्की होकर उड़ पाएंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ पाएंगे, जब आप किसी किस्म का बोझ अपने ऊपर नहीं रखेंगे। तो आज संकल्प लें, मैं आत्मा को हल्का रखने का अभ्यास सारा दिन करूंगा और सबको माफ करता जाऊंगा। गलती से भी कोई छूट गया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, जिसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है, जो मुझे भारी कर रहा है, मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आज मैं सारा दिन एक एक आत्मा को, एक एक व्यक्ति को जिससे मेरा खटपट हुआ, उसे मैं माफ कर दूंगा। अगर आपकी खटपट बहुतों के साथ है तो एक नोटबुक पकड़े और उसमें लिख डालें, नाम लिखें और ध्यान से आत्मा, मैंने उसे माफ कर दिया, खट से पेन से काट दें कि हो गया, माफ कर दिया। वो भी आत्मा है, उतनी ही संपन्न, संपूर्ण, बाबा की संतान है, मेरा वो अपना भाई है, वो मेरा अपना पिता का संतान है। वो भी उतना ही शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, और माफी करते चले जाएं।
तभी मैं आत्मा शांति, शक्ति और स्थिरता महसूस कर पाऊंगा। तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से माफी का अभ्यास करूंगा और आत्मा हल्का रहूंगा। आज यह वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसे उन आत्माओं तक पहुंचाएं जो शांति और शक्ति को खोज रहे हैं, हल्का महसूस नहीं कर पा रहे हैं, मन भारी हुआ जा रहा है, मानसिक रोगी हुए जा रहे हैं वो। और ऐसे ही मुरली बेस्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।